नमस्ते। आज की इस गहराई भरी चर्चा में हम बचपन, सुरक्षा और बच्चों के मानसिक विकास के उस अजीब रिश्ते को समझने वाले हैं जो शायद हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। आज के समय में हर कोई बच्चों को हर छोटे-मोटे दर्द और मुश्किल से बचाना चाहता है, लेकिन क्या सच में ये उनके विकास के लिए सही अप्रोच है? तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है, आखिर क्यों एक बच्चे की जिंदगी से हर रिस्क या हर छोटे खतरे को पूरी तरह हटा देने से उसकी सहनशक्ति यानी रेजिलियंस मजबूत होने के बजाय कमजोर हो जाती है? चलिए इसे जरा करीब से समझते हैं। जरा इस आम से दृश्य को इमेजिन कीजिए। एक बच्चा पार्क में मंकी बार या किसी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है जहां एक घबराया हुआ अडल्ट उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ा चला रहा है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो हम सबने पार्कों में कहीं ना कहीं जरूर देखा है। अब यहीं से हमारी सोच का वो अंतर शुरू होता है। एक बहुत पुरानी और गलत धारणा ये है कि एक परफेक्ट बचपन का मतलब है सारी असुविधाओं और रिस्क को जीरो कर देना। लेकिन असलियत और जो हमारा बेहतर मॉडल है वो ये कहता है कि सुरक्षित चुनौतियां ही बच्चों को अंदर से मजबूत बनाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों को तुरंत बचाने की ये जो इच्छा है ना, ये किसी बुरी नीयत से नहीं आती। ये हमारे गहरे प्यार और एक एकदम नेचुरल बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हर कोई अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना होगा। क्या बच्चों को हर छोटी बड़ी मुश्किल से बचाकर हमने उन्हें मुश्किलों से बुरी तरह डरना तो नहीं सिखा दिया है? आज के समय में हमने बचपन की हर छोटी खरोच या भावनात्मक चोट को इतना बड़ा बना दिया है मानो वो कोई बीमारी हो जिससे हर हाल में बचना है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। हमारे दिमाग के विकास का एक पूरा मैकेनिज्म है। एक बढ़ते हुए दिमाग को सही तरीके से डेवलप और वायर होने के लिए वास्तव में कुछ खास और मध्यम स्तर के तनाव की जरूरत होती ही है। हमारे दिमाग में अमिग्डाला नाम का एक हिस्सा होता है। इसे दिमाग का अलार्म सिस्टम या मिलिट्री लिसनिंग पोस्ट समझ सकते हैं। इसका काम है हर वक्त खतरे को स्कैन करना। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अलार्म सिस्टम केवल सीधे अनुभव से ही सीखता है कि क्या सच में खतरनाक है और क्या बिल्कुल सुरक्षित। बचपन से ही दिमाग इन अनुभवों की उम्मीद कर रहा होता है। इसे ऐसे समझिए, दिमाग मुख्य रूप से 2 मोड्स में काम करता है। पहला है डिस्कवर मोड, जहां नई चीजें सीखी जाती हैं, नए मौकों की तलाश होती है। और दूसरा है डिफेंड मोड, जहां हर वक्त अलर्ट रहा जाता है। अगर सुरक्षित रिस्क लेने का मौका न मिले तो दिमाग हमेशा के लिए इसी डिफेंड मोड में अटक सकता है और दुनिया उसे हमेशा खतरनाक ही लगेगी। तो जब बड़े लोग हमेशा बच्चे के सामने से हर कंकड़ पत्थर हटा देते हैं तो नुकसान क्या होता है? बच्चे अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करना नहीं सीख पाते। उनका शारीरिक संतुलन, सामाजिक साहस और सबसे बड़ी बात, गलतियों के बाद फिर से उठ खड़े होने की क्षमता, ये सब डेवलप होने के कीमती मौके पीछे छूट जाते हैं। ये सब करने से तुरंत तो बहुत शांति मिल जाती है, रोना बंद हो जाता है, बड़ों की अपनी घबराहट शांत हो जाती है। ये एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म कीमत चुकानी पड़ती है। इसे एक और उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए बच्चे खेल के मैदान में किसी बात पर झगड़ रहे हैं। अगर कोई बड़ा तुरंत आकर रेफरी बन जाए तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे खुद इस उलझन को सुलझाएं तो वो जो सीखेंगे वो बड़ों के बनाए सख्त नियमों से कहीं ज्यादा कीमती होगा। तुरंत राहत के चक्कर में उनका लॉन्ग टर्म विकास रुक जाता है। ये जो हर चीज से बचाने का कल्चर है, जिसे सेफ्टिज्म कहते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। 1980 के दशक में मीडिया के कारण डर बढ़ना शुरू हुआ। 90 के दशक तक बच्चों का बाहर फ्री होके खेलना बहुत कम हो गया और 2010 आते आते इमोशनल सेफ्टी के नाम पर हर छोटी बात से बचाया जाने लगा। ये सिर्फ एक हालिया कल्चरल बदलाव है, कोई बायोलॉजिकल जरूरत नहीं। तो फिर सही रास्ता क्या है? अच्छी खबर यह है कि विज्ञान पर आधारित एक बहुत ही शानदार अप्रोच मौजूद है जो डर को किनारे रखकर बच्चों को सच में सक्षम बनाने पर फोकस करती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट आता है, एंटी फ्रेजिलिटी। एंटी फ्रेजिलिटी इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो झटके या तनाव सहकर टूटता नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाता है। बच्चे कांच के कप नहीं हैं जो गिरने पर टूट जाएंगे। बच्चे एंटी फ्रेजाइल होते हैं। उन्हें निखरने के लिए इन छोटी छोटी मुश्किलों की जरूरत होती है। इसे पेड़ों के उदाहरण से समझते हैं। तेज हवा और तूफान का सामना करने वाले पेड़ों में स्ट्रेस वुड बनता है,
जिससे उनकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत हो जाती हैं। वहीं अगर किसी पेड़ को ग्रीन हाउस में बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए तो वो इतना कमजोर हो जाता है कि अपने ही वजन से गिर सकता है। बच्चों का विकास भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए मशहूर प्ले रिसर्चर मारियाना ब्रूसोनी का ये कोट बहुत याद रखने लायक है। वो कहती हैं कि बच्चों को उतना ही सुरक्षित रखें जितना जरूरी हो, ना कि जितना संभव हो। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल मंत्र है जो हमें सही बैलेंस खोजना सिखाता है। और ये क्षमता या कॉम्पिटेंस का चक्र काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक ऐसी मुश्किल का सामना करना जिसे हैंडल किया जा सके। दूसरा, उस छोटी सी असुविधा या डर को महसूस करना। और तीसरा, अपनी उस छुपी हुई क्षमता को खोजना जो पहले खुद भी नहीं पता थी। रेजिलियंस या सहन शक्ति बिल्कुल हमारे शरीर की किसी मांसपेशी या मसल की तरह होती है। अगर इसे सुरक्षित रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये कमजोर पड़ जाएगी। जब एक बच्चा खेलते हुए सुरक्षित रूप से गिरता है, वो एक पल के लिए रुकता है, अपने डर को महसूस करता है और फिर रोने के बजाय खुद से उठकर दोबारा कोशिश करने का फैसला करता है। बस यही वो सटीक मोमेंट है जब उसका मनोवैज्ञानिक इम्यून सिस्टम मजबूत हो रहा होता है। सच्ची मेंटल हेल्थ जिंदगी से हर ट्रिगर को हटा देने में नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मजबूत इम्यून सिस्टम बनाने में है जो रोजमर्रा की छोटी मोटी निराशाओं को आसानी से प्रोसेस कर सके, बिना किसी गहरी मानसिक उथल-पुथल के। यही वजह है कि कुछ खास तरह के रोमांचक खेल बच्चों के लिए इतने जरूरी हैं। ऊंचाई पर चढ़ना, तेज स्पीड का अनुभव करना या थोड़ा उछल कूद वाले रफ एंड टम्बल खेल खेलना, ये चीजें बच्चों के दिमाग के लिए एक तरह की न्यूरोलॉजिकल वैक्सीन का काम करती हैं, जो उन्हें बचपन के एंग्जाइटी और बेवजह के डर से बचाती हैं। तो इन सभी वैज्ञानिक पहलुओं और एग्जाम्पल्स को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही क्लियर पिक्चर आती है, जो हमारे व्यवहार को पूरी तरह बदल सकती है। और वो क्लियर पिक्चर ये है, सुरक्षित चुनौतियां सहनशक्ति सिखाती हैं, जबकि जरूरत से ज्यादा सुरक्षा कमजोरी ला सकती है। ये आज की इस पूरी चर्चा का सबसे अहम और शक्तिशाली मैसेज है। हमें आराम के बजाय क्षमता को चुनना होगा। तो चलिए आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल के साथ खत्म करते हैं। कल ऐसी कौन सी एक छोटी और मैनेजेबल चुनौती हो सकती है जहां एक केयरगिवर थोड़ा पीछे हटकर बच्चे को खुद उसका सामना करने का मौका दे सकता है? इस सवाल पर विचार करना हम सब के लिए बहुत दिलचस्प होगा। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।